Good evening, everybody. Bachai, are you able to hear my voice clearly? All right. Okay. So, Bachai, in the previous class, we had finished carbon and its compounds. I would say कि उसके हमने कुछ questions भी discuss किए थे, and I had shared the PDF with you also. तो I hope आपने वो revise करके देखे होंगे. You might have also started solving questions also from that. Okay. तो बच्चे उसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको इजी लगे, कुछ क्वेश्चंस एवरेज भी थे उसमें. देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जहां आपको आंसर ना भी मिले. सो बच्चे दैट विल टेक सम टाइम. रिवाइज करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए. एंड टुडे एज वी हैड डिस्कस्ड we'll be beginning up with magnetic effects of electric current. This is again a very important chapter from the board point of view, क्योंकि बच्चे फिजिक्स का ये पोर्शन है, फिजिक्स के पोर्शन में से ये चैप्टर है. ओके और इसकी वेटेज इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर आप देखो तो अच्छी वेटेज है. ऑलराइट, सो अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस चैप्टर टुडे. अब बच्चे बिफोर वी बिगिन विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस सम इंपॉर्टेंट you can say facts or points which we need to understand about magnets और मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के बारे में हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को और अच्छी तरह समझ पाएंगे. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज फर्स्ट विल बी क्विकली गोइंग थ्रू सम बेसिक फैक्ट्स और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड regarding magnetism, and then we'll proceed to magnetic effects. अच्छा, when you talk about magnets की जब हम बात करते हैं, magnets are you can say very common in our daily lives. हमारी डेली लाइफ में मैग्नेट्स बहुत कॉमन है और बहुत सारी जगह पे हम इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं. देयर आर मेनी कॉमन अप्लायंसेस इन विच वी यूज मैग्नेट्स. फॉर एग्जांपल, जो हमारे घर में लाउड स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स जो हम यूज करते हैं म्यूजिक सिस्टम में, टीवी के साथ, उनके अंदर मैग्नेट्स होते हैं. जो पुराने टेलीफोन थे बच्चे, उनके अंदर मैग्नेट्स होते थे. घर पे जो हम बच्चे फैंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, उनमें मैग्नेट्स होते हैं. तो बच्चे मैग्नेट्स फाइंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ यूसेज इन आवर डेली लाइव्स. अब अगर बच्चे हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट होता क्या है, व्हाट इज अ मैग्नेट? अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें, इट इज मटेरियल, यू कैन से इट इज या इट अट्रैक्ट्स. व्हाट इज अ मैग्नेट? Magnet attracts magnetic materials. Okay, what is a magnet? Magnet is something which will attract magnetic materials. मुझे इससे इजी डेफिनेशन कोई और नहीं समझ आ रही कि क्या लिखी जाए. मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट कोई एक ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है. अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक मटेरियल्स? इट कैन बी आयरन, मेटल के पीसेस. ओके, जनरली मैग्नेट्स अट्रैक्ट मेटालिक पीसेस, सो उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं. अब बच्चे, जब आप मैग्नेट की बात करते हो, मैग्नेट किसने डिस्कवर किया था? मैग्नेट किसने डिस्कवर किया था? ऑलराइट, मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, यस आलोक, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू कैन से अलॉयज विद मेटल्स, उनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं. ऑलराइट, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, बच्चे जो सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ फोकलोर, स्टोरी की तरह बोलते हैं इसको. इट वाज डिस्कवर्ड इन सिटी ऑफ मैग्नीशिया. जो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट है जो हम कहते हैं, कहां डिस्कवर हुआ था? सिटी ऑफ मैग्नीशिया, बाय अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नस. और बच्चे उस शेपर्ड का नाम क्या था? मैग्नस था. और मैग्नेट जो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई थी, कहां डिस्कवर हुई थी? सिटी ऑफ मैग्नीशिया में. बच्चे कई लोग बोलते हैं कि ये स्टोरी है, इट इज नॉट अ फैक्ट, पर बच्चे ये जस्ट नेमिंग समझने के लिए कि मैग्नेट का नाम कैसे पड़ा. इट वॉज डिस्कवर्ड इन द सिटी ऑफ मैग्नीशिया बाय शेपर्ड नेम्ड मैग्नस.
अब बच्चे मैग्नस ने मैग्नेट को कैसे डिस्कवर किया, नेचुरल मैग्नेट्स को? नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर मिलते हैं हमें नेचुरल मैग्नेट्स। बच्चे अगर आप कभी भी किसी शेपर्ड को देखो, शेपर्ड के हाथ में ना ऐसे एक बड़ी सी स्टिक होती है, व्हेन दे टेक देयर शीप्स, तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा ऐसे स्टाफ होता है, एक स्टिक होती है, और उस स्टिक की एंड पे ऐसे एक आयरन का पीस लगा होता है। ओके, तो मैग्नस भी एक दिन अपनी शीप को बाहर लेके गया सिटी में, ओके, एंड ही वाज कैरिंग दिस स्टाफ विद दिस आयरन पीस। और ये क्यों उठा के लेके जाते थे बच्चे वो साथ में स्टाफ? फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम वाइल्ड एनिमल्स होते थे, तो दे यूज्ड टू कैरी दिस स्टाफ। सो बच्चे एज ही वाज वॉकिंग इन द पैस्चर, तो उसने क्या नोटिस किया, इस आयरन पीस के साथ, आयरन पीस के साथ कुछ रॉक्स स्टिक हो गए। और बच्चे ये रॉक्स क्या थे? दीज वर नेचुरल मैग्नेट्स। ये रॉक्स क्या थे? नेचुरल मैग्नेट्स थे, जो इस आयरन पीस के साथ स्टिक हुए थे। तो बच्चे दिस इज हाउ द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ओके, आई कैन नॉट से कि ये बिल्कुल सही कहानी है या बिल्कुल सही फैक्ट है, बट दिस इज हाउ इट इज टोल्ड कि मैग्नेट्स ऐसे डिस्कवर हुए। ओके, और ये जो मैग्नस ने डिस्कवरी की नेचुरल स्टोन्स की, उसके बेसिस पे उसी के नाम पे क्या रख दिया गया इनका नाम? मैग्नेट, बिकॉज दे वर बीइंग अट्रैक्टेड टू आयरन पीसेस। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इट इज जस्ट अ स्टोरी फॉर योर इंटरेस्ट। ओके, वी कैनॉट से कि ये ट्रू फैक्ट है, पर बुक्स में ऐसा लिखा होता है। इज दिस क्लियर? क्या किसी ने ये पहले सुनी थी स्टोरी? किसी ने सुनी थी ये स्टोरी पहले? ऑल राइट, वेरी गुड। सना इज सेइंग यस, मे बी इन द बुक। ऑल राइट, मे बी इन अ बुक। ओके, चलो। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स, जब आप नेचुरल मैग्नेट्स की बात करते हो जो मैग्नस ने डिस्कवर की थी, ओके, इट वाज, ओके, ये जो नेचुरल मैग्नेट मैग्नस ने डिस्कवर की थी, इट वाज एक्चुअली मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। ओके, जो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट हम कहते हैं जो डिस्कवर हुई थी, दैट वाज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। एंड बच्चे इफ यू रिमेंबर, ये हमने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, इट इज Fe3O4। ओके, दिस इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये थी नेचुरल मैग्नेट जो उसने डिस्कवर की थी। और बच्चे इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली नोन एज लोडस्टोन। इट इज कॉमनली नोन एज लोडस्टोन। व्हाई इट इज नोन एज लोडस्टोन? लोडस्टोन क्यों कहते हैं? लोडस्टोन मींस लीडिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई डू यू थिंक हमने इसको लीडिंग स्टोन बोला? सोच के बताओ, व्हाई डू यू थिंक हमने इसको लीडिंग स्टोन बोला? क्या रीजन हो सकता है? अगर बच्चे आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो एयर में, तो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है? सोच के बताइए। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगी अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड करोगे। दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज लोड स्टोन और द लीडिंग स्टोन, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? सबको समझ आ गया? ऑलराइट, ओके। अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले जो बच्चे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, ऑलराइट, व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे विजुलाइज करेंगे? ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? Okay, what is a magnetic field? But when you talk about magnetic field, it is space around the magnet, space around the magnet. It is space around the magnet
where you can feel its influence. Space around the magnet where its influence can be felt. Okay, it is space around the magnet where its influence can be felt. अब अच्छा ये तो देखो एक कॉमन एक्सपीरियंस है. अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, लेट्स से यू हैव अ बार मैग्नेट लाइक दिस. अब अच्छा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इसके आसपास एक एरिया होगा जहां आप इसका इन्फ्लुएंस फील करोगे. जैसे जैसे आप दूर जाओगे, लेट्स से यू आर हियर, विल यू बी एबल टू एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस? क्या आप इसका इन्फ्लुएंस फील कर पाओगे अगर आप इस पोजीशन पे हो? आप उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चले गए, नो. अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटेंड हो जाएगा. तो बच्चे वो स्पेस मैग्नेट के चारों तरफ जहां आप उसका इन्फ्लुएंस फील कर सकते हो, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं. बच्चे ये एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना होता है, ट्रेस करना होता है. एंड इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक आल्सो. हाउ कैन यू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर? ओके, देखो समथिंग लाइक दिस. बच्चे यहां देखिए, यहां एक बार मैग्नेट शो किया गया है. दिस एक्टिविटी इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक. ये आपको आनी चाहिए एक्टिविटी. ओके, किस तरीके से इसको कर सकते हैं? यू नीड टू टेक अ बार मैग्नेट, प्लेस इट ऑन अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर. ऐसे रेक्टेंगुलर पेपर लोगे आप. ओके, दिस रेक्टेंगुलर पेपर शुड बी फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड. फिजिक्स लैब में एक बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड. वुडन बोर्ड के ऊपर आप रेक्टेंगुलर व्हाइट पेपर को फिक्स कर दोगे. सेंटर में बचे आप एक बार मैग्नेट रखोगे. ओके, एंड अराउंड द बार मैग्नेट यू विल स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स. What are iron filings? बचे आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको आप स्प्रिंकल करोगे. एंड व्हाट यू विल डू, देन यू विल टैप द बोर्ड. अपने मतलब आप फिंगर्स से क्या करोगे, बोर्ड को टैप करोगे. टैप द बोर्ड जेंटली. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, बचे आयरन फिलिंग्स जो हैं ऐसे सर्कल या कंसेंट्रिक पैटर्न्स में मैग्नेट के चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे. ओके, और ये जो पैटर्न बन रहा है बचे, this is representing the magnetic field of magnet. ये क्या represent कर रहा है? This is representing magnetic field of the magnet. So this is how you can visualize magnetic field of a magnet by using iron fillings. क्या ये एक्टिविटी सबको क्लियर है? एक्टिविटी 13.2. बच्चा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है. Describe an activity to show magnetic field around a bar magnet with use of iron fillings. तो उसमें ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी होती है. ओके, एक और तरीका है. एक्टिविटी 13.2 सबको क्लियर है? आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको एक चार्ट पेपर या व्हाइट पेपर के ऊपर हम रखेंगे सेंटर में. चारों तरफ आप आयरन फिलिंग्स को क्या करोगे, स्प्रिंकल करोगे. देन यू विल टैप द बोर्ड. और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी, लाइक द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. दीज विल रिप्रेजेंट, ये जो पैटर्न बना है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड. और जो उसमें इंडिविजुअल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं उनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ये भी हम अभी करेंगे. इज दिस क्लियर? ये चीज सबको समझ आ गई? बच्चे, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? इज दिस क्लियर? ओके, ऑल राइट, चलो. तो बच्चे एक तो ये तरीका है बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स. बच्चे देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका है. व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज बाय यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास. Use of magnetic compass. Second method is by using magnetic compass. तो बच्चे what we will do here is we will take a bar magnet. इस बार मैग्नेट को भी हमने एक व्हाइट पेपर के सेंटर में रखा है. व्हाइट चार्ट पेपर लेंगे, उसके सेंटर में ये बार मैग्नेट रखेंगे.
एंड बचे स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पोल, आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, लेट्स से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम साउथ पोल, तो मैं यहां क्या करूंगा, साउथ पोल के पास कंपास रखूंगा। अब ऑब्वियसली बचे साउथ पोल है यहां, तो मैग्नेट का जो ये कंपास है, सॉरी मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से अलाइन होगी। जो मैग्नेट का नॉर्थ है, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है, वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो व्हाट वी विल डू इज, जिस डायरेक्शन में नीडल पॉइंट कर रही है ये वाली, इधर हम एक पॉइंट लगाएंगे, ओके, फिर यहां कंपास रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी उधर हम कंपास को मूव करते जाएंगे। और बच्चे बाद में जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, these lines will converge, these lines will converge into the north pole। तो बच्चे यहां हम क्या देख सकते हैं, what you can see, what you can see, okay just a moment, मैं उल्टा चल पड़ा, sorry, I had to start from north pole, sorry मैं साउथ से स्टार्ट हो गया, okay, तो मुझे नॉर्थ से ही स्टार्ट करना है, सॉरी, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल इमर्ज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल गो इनटू साउथ पोल, सॉरी मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, ओके, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, नॉर्थ, नॉर्थ पोल से आप स्टार्ट करेंगे बच्चे, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट तो ये डायरेक्शन है, यू कैन नॉट गो रिवर्स, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो बच्चे ये जो लाइंस बनेंगी, व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटिंग, दीज आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दीज आर इमेजिनरी, और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। तो ये सेकंड तरीका है, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हाउ कैन यू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। करना क्या है, बार मैग्नेट को चार्ट पेपर पे रखेंगे, will place the bar compass near the north pole and start moving it, जैसे जैसे उसकी नीडल पॉइंट करेगी उस डायरेक्शन में हम पॉइंट लगाएंगे and we'll move the compass, and when you join the points you will get these concentric lines। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था, by use of iron fillings। क्या ये मेथड क्लियर है सबको, is this clear, ये दोनों मेथड्स क्लियर हैं। Is this clear? आलोक, आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप बार मैग्नेट को देखोगे वी विल से इट हैज अ कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर स्पेसिंग है वो एक तरीके से फिक्स्ड है, मैग्नेटिज्म थोड़ी चेंज हो रही है उसकी। और ये जो हम फील्ड लाइंस बना रहे हैं, फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी हैं, दे आर इमेजिनरी, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, पर हम उनको क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज। नहीं बच्चे, फील्ड लाइंस नहीं रिवॉल्व कर रही, दे आर इमेजिनरी लाइंस। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड जो हम देख रहे हैं मैग्नेट के चारों तरफ वो किस तरीके से अरेंज्ड है। जैसे बच्चे हम अर्थ को डिवाइड करते हैं इमेजिनरी लाइन से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या रियलिटी में वो अर्थ के ऊपर होती है? इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इमेजिनरी लाइन, वो इसलिए हम ड्रॉ करते हैं कि प्रॉपर्टीज समझ सकें। इसी तरीके से हमने फील्ड लाइंस बनाई, ये इमेजिनरी लाइंस है, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती, ऑलराइट। तो बच्चे ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं, देयर आर टू वेज, बाय यूज ऑफ आयरन फिलिंग्स। बच्चे आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस हियर क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में ही एक्टिविटी दी हुई है। सो फर्स्ट इज बाय यूज ऑफ आयरन फिलिंग्स, सेकेंड इज हम क्या कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास।
by use of magnetic compass. ओके तो बच्चे ये एक्टिविटीज दोनों एनसीईआरटी में दी हैं, हाउ यू कैन स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, these are imaginary concentric lines emerging from North Pole. These are imaginary concentric lines emerging from North Pole and converging at South Pole. बच्चे मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ वन इज साउथ। तो बच्चे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कहां से इमर्ज होगी? इट विल ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल कन्वर्ज एट साउथ पोल। वो हमने मैग्नेटिक कंपास की एक्टिविटी से समझा था। ओके सो व्हाट वी से इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल कन्वर्ज एट साउथ पोल। अब बच्चे इसको एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझा सकते हैं, इसको कई बुक्स में एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन किया होता है। बच्चे लेट से वी हैव अ बार मैग्नेट, आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये रहा नॉर्थ और ये साउथ बार मैग्नेट का। अब बच्चे लेट से आपके पास एक छोटा सा मोनोपोल है। मोनोपोल, व्हाट इज अ मोनोपोल? ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट वी विल इमेजिन कि हमारे पास एक मोनोपोल है नॉर्थ मोनोपोल। अब बच्चे इस नॉर्थ मोनोपोल को यहां रखना है, आपने से यहां रखा नॉर्थ मोनोपोल को, उसके बाद छोड़ दिया, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। और बच्चे ये नॉर्थ मोनोपोल रिपल्शन की वजह से जो पाथ फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज magnetic field line. What is this known as? Magnetic field line. The imaginary path that a monopole will follow around the magnet, that is known as magnetic field line. क्या ये क्लियर है सबको? आपको याद ये रखना है बच्चे, मैग्नेट में मोनोपोल नहीं होते, पर अगर हमारे पास कोई मोनोपोल आ जाए, जैसे नॉर्थ वाला मोनोपोल, उसको मैं नॉर्थ के पास जाके छोड़ दूं तो क्या होगा? रिपल्शन होगी, और वो जो पाथ फॉलो करेगा मैग्नेट के चारों तरफ, वो क्या पाथ रिप्रेजेंट होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया होता है। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? क्या ये चीज समझ आई? याद ये रखना है, मोनोपोल नहीं होती, मोनोपोल नहीं होते, पर ये हम डिफाइन करने के लिए कई बार ऐसे भी कर देते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? और the path followed by a imaginary north monopole around the magnet. Okay, the path followed by a imaginary north monopole around the magnet, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद ये रखना है, मोनोपोल होता नहीं है, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद इमेजिनरी है। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? Is this clear?
मैग्नेट में बच्चे हमेशा डाइपोल वाली कंडीशन होती है, मैग्नेट में डाइपोल होते हैं, मोनोपोल नहीं होता। ओके चलो, लेट्स पिक अप अ इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एक बार मैग्नेट है, ऐसे ऐसे एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब बच्चे लेट से हमने इस बार मैग्नेट को सेंटर में से तोड़ दिया, एग्जैक्ट सेंटर से, ऐसे दो पीसेस बन गए। अब बच्चे पोल्स कैसे डेवलप होंगे? जो ओरिजिनल नॉर्थ है वो तो यहीं रहेगा और साउथ यहीं रहेगा, तो यहां क्या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से? बच्चे यहां एक और अलग साउथ बनेगा और यहां नॉर्थ बनेगा। आप इसको चाहे जितने मर्जी पीसेस में तोड़ते जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि पोल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ये चीज याद रखिएगा। सो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इट इज जस्ट फॉर डिफाइनिंग। अगर आप एक बार मैग्नेट को तोड़ोगे तो बच्चे पोल्स डेवलप होते जाएंगे, पेयरिंग में ही रहेंगे पोल्स। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते या अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलराइट चलो, अब अजय हम करेंगे some important properties related to magnetic field lines. Properties related to magnetic field lines. Ajay, I am going to use this abbreviation MFL, magnetic field lines. So properties related to magnetic field lines. Properties related to properties. तो बच्चे इसमें हम प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे। तो बच्चे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दे विल ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कन्वर्ज इन साउथ पोल। बच्चे जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, ओके, इसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, आउटसाइड दी मैग्नेट दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ दिखानी है। ओके, आउटसाइड दी मैग्नेट दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पर बच्चे इनसाइड दे विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये चीज याद रखिएगा, ये आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है और आपको जज करना आना चाहिए। Outside the magnet, they always move from north to south, but inside the magnet, they will move from south to north. तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? They always emerge from. They always emerge from. They always emerge from North Pole and converge at South Pole. ठीक है, they always emerge from North Pole and converge at South Pole. Second important property, बच्चे ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। Two magnetic field lines, never intersect each other. अब बच्चे कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दे डू नॉट डू सो? क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते? कैन एनीबडी टेल मी? ऑल राइट, तो इसके पीछे रीजन होगा दो डायरेक्शंस। ओके, नेशा इज सेइंग टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बच्चे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख रहे हैं, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। लेट्स से कि यहां मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
अब इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है, अगर इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी ड्रॉइंग अ टेंजेंट। मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इधर देखूं तो इस तरफ है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक कंपास विल ओरिएंट इटसेल्फ। पर अगर मान लो बच्चे आपके पास ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, तो बच्चे एट दी सेम पॉइंट मैग्नेटिक कंपास दो डायरेक्शन थोड़ी दिखाएगा आपको। At same point, magnetic compass cannot show you two directions of magnetic field. It is not possible. Okay? वो कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। ये चीज आपको समझनी है। ऑलराइट। और अयान आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड क्यों है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक है। ये तो बच्चे हम इमेजिन कर रहे हैं ना, इमेजिनरी लाइंस। ये हम कैसे देख रहे हैं, विद द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। ये देखो। और ये कर्व्ड क्यों हो रही हैं या कंसेंट्रिक क्यों बन रही हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एंड्स पे ही होती है। पोल्स आर दी एंड्स और रीजन्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड्स पे है, तो इसलिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कन्वर्ज हो रही है, फील्ड लाइंस दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दी पोल्स। सेंटर में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो यहां स्पेसिंग बढ़ जाती है। बट वंस दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे हैव टू कन्वर्ज, क्योंकि यहीं सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे विल कन्वर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? याद ये रखना है कि एंड्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप कहो कि जी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी बार मैग्नेट हर जगह यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं होता। सेंटर में इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्ट्रेंथ की, यहां कम है, पोल्स पे ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे यहां स्पेसिंग बढ़ रही है लाइंस के बीच में, यहां क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है बच्चे, पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। whenever you are using a bar magnet or any other magnet, what you will observe, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको पोल्स पे ही फील होने को मिलेगी, एट दी एंड्स, नॉट इन दी मिडल। यहां तो कोई चीज ज्यादा चिपकती नहीं है। ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू दैट प्रॉपर्टी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके पीछे रीजन क्या है? इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect, the compass will have to, या आप ऐसे लिखो, if they intersect, the magnetic field at that point, if they intersect, the magnetic field at that point will have two directions. Okay, this is not possible। बच्चे ये चीज पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, एज कंपास कैन पॉइंट इन वन डायरेक्शन ओनली। बच्चे कंपास सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पॉइंट कर सकता है, एक जगह पे दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता, वन डायरेक्शन ओनली। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन थोड़ी दिखाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज द रीजन दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके, ये चीज क्लियर है सबको? ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई? ऑलराइट, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चे, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? सबसे ज्यादा क्राउडिंग आपको कहां देखने को मिलेगी?
the magnetic field lines are more crowded at poles, which represent regions of maximum magnetic strength. बच्चे अगर आप कभी भी नोटिस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कहां क्राउडेड होती हैं? दे आर क्राउडेड एट दी एंड्स। आप ध्यान से देखिए, यहां ज्यादा क्राउडिंग है और यही मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इधर यहां क्राउडिंग होगी और इधर की साइड ये थोड़े स्पेस्ड आउट हो जाएंगे, तो यहां स्ट्रेंथ कम होगी। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीबॉडी? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑलराइट, चलो ठीक है। तो बच्चे ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें करनी थी बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चे आई क्विकली मूव ऑन टू दी ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। बच्चे ये जो सेटअप दिखाया गया है, दिस इज ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, बच्चे ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट एक्चुअली यू कैन से वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां बच्चे हमने ये रियलाइज किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है दैट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैसे किया था? ये एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, वी टेक अ कार्डबोर्ड लाइक दिस। ओके, दिस इज नॉट एक्चुअली दी ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, पर हम इसको समझ के देखेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ऐसे कार्डबोर्ड के थ्रू हमने वायर डाली, सर्किट कंप्लीट किया, इसके पास हमने कंपास रखा हुआ है। सो बच्चे व्हेन यू स्विच ऑन द करंट व्हाट हैपेंस? द नीडल इन द कंपास विल शो डिफ्लेक्शन। अब बच्चे दिस इज ओनली पॉसिबल अगर ये जो वायर है, ये जो वायर कार्डबोर्ड के थ्रू जा रही है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए। ऑलराइट, देन ओनली यू विल सी डिफ्लेक्शन इन दी कंपास। तभी आपको कंपास में क्या दिखाई देगी? डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। ऑलराइट, तो बच्चे दिस प्रूव्स दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोइंग करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर कभी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चे सबसे पहले क्विकली व्हाट विल बी डूइंग? यस, सिमिलर एक्टिविटी वाज गिवन इन द प्रीवियस क्लासेस। आई थिंक क्लास 8 में भी थी, क्लास 8 में थी ये एक्टिविटी। ओके, चलो तो बच्चे विल क्विकली अंडरस्टैंड हाउ ऑर्स्टर्ड परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो बच्चे ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्ड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पर बच्चे आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऑर्स्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हुई कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन होता है। पर बच्चे सरप्राइजिंग बात यह है कि ऑर्स्टर्ड ही था जो ये बोलता था कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑर्स्टर्ड वाज द पर्सन, और यू कैन से द साइंटिस्ट, हु यूज्ड टू से कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और आपको ये जान के फिर बड़ा अजीब लगेगा कि हम ऑर्स्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। अब बच्चे ऑर्स्टर्ड इस चीज को कैसे प्रूव करते थे? व्हाट ही यूज्ड टू डू इज he used to take a magnetic compass। ऐसे मैग्नेटिक कंपास लेते थे। ऑलराइट, अब बच्चे इस मैग्नेटिक कंपास के ऊपर ये ऐसे वायर रख देते थे। जस्ट अ मिनट, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर ऐसे वायर होती थी, उसके नीचे कंपास होता था। ओके, सेटअप को समझना है। कंपास नीचे होती थी, वायर ऐसे रख दी और वायर में वो करंट ऑन करते थे। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने कंपास सही बना दिया। ओके, कंपास ऐसे रखना है। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स से दिस इज द कंपास। थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। और ये वायर ऐसे रखनी है, तो वो ऐसे रखते थे सेटअप। कंपास वाज बिलो, वायर वाज अबव। एज यू कैन क्लियरली सी, कंपास इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वायर।
और बच्चे जब वो करंट ऑन करते थे तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल. सो बच्चे ही यूज्ड टू से कि करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो क्या गलती करते थे, वो कंपास को परपेंडिकुलर रखते थे. पर बच्चे वन फाइन डे, आप कह सकते हो वन फाइन डे क्या हुआ, बाय चांस उन्होंने क्या किया, कंपास को पैरेलल रख दिया वायर के साथ. पहले वो परपेंडिकुलर रखते थे, पर बाय चांस उन्होंने पैरेलल रख दिया. और बच्चे उस दिन जब उन्होंने करंट ऑन किया तो क्या हुआ, द नीडल शोड डिफ्लेक्शन, नीडल में डिफ्लेक्शन हुई. तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग फॉर हिम, क्योंकि पहले जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा था, पर एक दिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, कंपास को पैरेलल रख दिया परपेंडिकुलर की जगह वायर के साथ. तो व्हाट हैपेंड, द नीडल शोड डिफ्लेक्शन. और जब उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, सो व्हाट इट प्रूव्ड, दिस प्रूव्ड कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज हाउ ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट विल प्रूव कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. वो पहले क्या गलती कर रहे थे, वो परपेंडिकुलर रखते थे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती थी. और ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जब हम आगे अभी जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे उसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आएगा तो ये चीज क्लियर होगी. ओके, क्या ये चीज समझ आ गई सबको, इज दिस क्लियर, यहां तक समझ आ गया ऑर्स्टेड ने कैसे रिलेशन दिखाया. एक वायर ली, उसके साथ पैरेलल उन्होंने नीचे मैग्नेटिक कंपास रख दिया, करंट ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से नीडल में डिफ्लेक्शन हुई. क्या ये चीज समझ आ गई सबको, इज दिस क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी. All right, okay. तो बच्चे आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफली राइट ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट, देन विल बी मूविंग ऑन टू स्नो रूल. आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी है जहां आपको डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन डिटरमिन करनी है, पर उसे एनसीईआरटी की बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ऐसा कैसे हो रहा है, वो भी डिस्कस करना है हमें. ओके, ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट. तो ऑस्टर्ड ने क्या किया बच्चे, व्हाट डिड ही डू, ही प्लेस्ड अ कंडक्टर parallel, he placed a conductor parallel to a magnetic compass below it. बच्चे उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास ली, उसके ऊपर कंडक्टर को पैरेलल रखा. ऑन स्विचिंग ऑन द करंट, ऑन स्विचिंग द करंट, एक मिनट, ये ऐसे लिखते हैं, व्हेन करंट वाज स्विच्ड ऑन, was switched on, he observed, जब उन्होंने करंट को ऑन किया तो what did he observe, he observed deflection, he observed deflection in the compass needle. और बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी, और अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती थी. ऑन रिवर्सिंग द करंट, on reversing the current, the direction of deflection, the direction of deflection also
changed. This proved, बच्चे इससे क्या प्रूव हुआ? This proved that current produces magnetic field in a conductor. तो बच्चे इससे क्या प्रूव हुआ कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर. ओके, अब बच्चे आई विल बी जस्ट क्विकली गोइंग टू योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की एक्टिविटी को दिखाया गया है. हो सकता है आपने इसको क्लास में भी किया हो. जस्ट मोमेंट. ओके, दिस इज द एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी. अब बच्चे इसको जरा ध्यान से देखिएगा. इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें पहले बच्चे आपको सेटअप दिखाया गया है. आई विल नॉट बी फर्स्ट पिकिंग ए, आई विल बी फर्स्ट पिकिंग बी. ओके, इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चे. इसके अंदर कंपास नीचे है, वायर ऊपर है. कंपास इज बिलो, वायर इज अबव. सेम सेटअप एज ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट. तो बच्चे व्हेन द करंट वाज नॉट स्विच्ड ऑन, तो नीडल अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है. पर जैसे ही करंट को ऑन किया गया, डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई? वेस्ट की साइड. ऑलराइट. अगर मैं अब ये वाला सेटअप देखूं तो इसमें भी वायर ऊपर है, पर बच्चे करंट की डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ टू साउथ. करंट की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ. तो डिफ्लेक्शन देखिए नीडल में बच्चे, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट. डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट. पर अगर बच्चे मैं आपको बोलूं कि कंपास अब मैं ऊपर ले आया वायर के, अभी तो नीचे है, कंपास ऊपर ले आया वायर के, तो वो कैसे डिटरमिन करेंगे? ओके, तो बच्चे बेस्ड ऑन दिस सेटअप एक रूल है जिसको हम यूज करते हैं, विच इज नोन एज स्नो रूल. विच इज नोन एज स्नो रूल. हाउ डू वी यूज दिस स्नो रूल? स्नो रूल हम कैसे यूज करते हैं बच्चे? लेट्स से करंट इज फ्लोइंग, लेट्स से करंट इज फ्लोइंग इन दी कंडक्टर. करंट कहां से फ्लो कर रहा है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये तो आपने ज्योग्राफी में भी सीखा होगा. टॉप ऑफ द पेज इज ऑलवेज नॉर्थ एंड बिलो पोर्शन इज साउथ. दिस पोर्शन इज ईस्ट, दिस विल बी वेस्ट, लाइक दिस. ये डायरेक्शंस हैं. तो हम ये इमेजिन करेंगे कि करंट कहां फ्लो कर रहा है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एंड कंडक्टर इज ओवर द कंपास. कंडक्टर कहां है? ओवर. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड कंडक्टर इज ओवर द कंपास. तो डिफ्लेक्शन किधर होगी बच्चे? डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट. स्नो रूल ऐसे बना, कंडक्टर इज ओवर द कंपास और करंट का डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ. तो इन दैट केस डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट. अब इनमें से आपने एक कंडीशन चेंज कर दी, नॉर्थ टू साउथ. करंट की फ्लो होगी नॉर्थ टू साउथ, पर अभी भी वो ऊपर है, तो डिफ्लेक्शन बचे ऑपोजिट हो गई, टुवर्ड्स ईस्ट. अगर आप बचे स्नो रूल में से स्नो रूल की कोई भी कंडीशन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑपोजिट होगी. हमने क्या किया? पहले करंट को साउथ टू नॉर्थ फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड हुई. अगर मैं करंट को नॉर्थ टू साउथ लेके जाता हूं, डिफ्लेक्शन ईस्ट की साइड हो जाएगी. अगर आप बच्चे कंपास को ऊपर ले आते हो और डायरेक्शन रिवर्स करते हो, फिर उनकी डिफ्लेक्शन चेंज होती है. पर हमें क्या करना है? वी नीड टू रिमेंबर दी स्नो रूल. देखो यहां स्नो रूल यूज हुआ है. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड कंडक्टर कहां है? कंपास के ऊपर. कंडक्टर के नीचे है कंपास. कंपास इज बिलो. डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स दी वेस्ट. पहले सेटअप में क्या दिखाया है? कंपास नीचे है, पर करंट कहां आ रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ, सॉरी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो डिफ्लेक्शन देखिए टुवर्ड्स ईस्ट. दिस इज हाउ यू विल यूज द स्नो रूल. ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर है सबको? स्नो रूल, एवरीबडी? ऑलराइट, चलो लेट्स क्विकली स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हम कैसे डिटरमिन करते हैं बच्चे? विल बी यूजिंग स्नो रूल. स्नो रूल.
स्नो रूल हम कैसे यूज करते हैं? इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड ओके, ऐसे करते हैं। लेट डायरेक्शन ऑफ करंट बी फ्रॉम साउथ टू north and conductor is over the compass, then deflection will be towards west। तो बच्चे कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज द स्नो रूल। इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। लेट्स से वी हैव अ कंपास लाइक दिस, ऐसे हमारा कंपास है। जस्ट अ मोमेंट, लेट्स से दिस इज आवर कंपास, ओके। और हमारी जो वायर है वो बच्चे ऊपर है, द वायर इज अबव। एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, लेट दिस ड्रॉ लाइक दिस। ये कंपास है आपका, ऑलराइट, और ये आपकी वायर है ऊपर। करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चे? नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस। तो डिफ्लेक्शन किधर होगी कंपास की? टुवर्ड्स वेस्ट। आप इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज करोगे, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स से आपका जो करंट, आपका जो कंडक्टर है, वायर कंडक्टर, अब वो नीचे है, ओके, और कंपास ऊपर आ गया। कंपास इज अबव, कंपास इज अबव, ओके। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो बच्चे कैन यू टेल मी डिफ्लेक्शन किस साइड होगी? कंपास अब ऊपर आ गया एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैन यू टेल फ्रॉम इन विच डायरेक्शन द डिफ्लेक्शन विल शो? डिफ्लेक्शन किस साइड हो जाएगी? कंडीशन चेंज हो गई, ऊपर आ गया। व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, इस साइड डिफ्लेक्ट होगा। ओके, वेरी गुड। अगर बचे हम करंट की डायरेक्शन यहां रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड हो जाएगी, पर कंपास कहां है? कंपास ऊपर है। तो बच्चे आपको याद ये रखना है कि इफ यू रिमेंबर द स्नो रूल करेक्टली, आप स्नो रूल को ही यूज करके क्या कर सकते हो? यू विल बी एबल टू जस्टिफाई द डिफ्लेक्शन। आप उससे डिफ्लेक्शन जज कर पाओगे, ओके। तो ये जो दो एक्टिविटीज दी है बच्चे, जिसमें हमें डायरेक्शन देखनी है, आपको सिंपली यहां डायरेक्शन बता दी है, पर बच्चे यहां रूल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? स्नो रूल, ओके। दिस इज वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ये चीज क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर? ऑलराइट, चलो ठीक है, ओके। नियोडाइमियम, ओके। बच्चे देखो, जो भी आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम सोलोनॉइड की हेल्प से बनाते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकता है परमानेंटली, उसको हम सोलोनॉइड के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हम उसके अंदर फिर क्या करते हैं? बहुत हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं? डीसी करंट पास करते हैं सोलोनॉइड के थ्रू।
तो बच्चे जब उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होती है उसकी वजह से मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स हम सोलोनॉइड की हेल्प से बनाते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म उनमें इंड्यूस करते हैं। क्लियर आलोक? अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो तो उसमें हमें सोलोनॉइड यूज करनी होगी। बच्चे देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स भी तीन टाइप के होते हैं, वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड थर्ड इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। बच्चे ये जो थ्योरी है ना ये +2 में आती है, 12th क्लास। मटेरियल्स को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बच्चे जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनती हैं। पैरामैग्नेटिक जो वीकली क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। डायमैग्नेटिक जो वीकली रिपेल होती हैं। तो बच्चे ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की क्या अरेंजमेंट है। जो परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं वो बच्चे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके आपको ये चीज समझनी है बच्चे, जो भी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख रहे हो वो किसके, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे है। तो हर एक मटेरियल की अलग अलग अरेंजमेंट है, उस हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। याद ये रखना है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स बनती हैं दे विल बी क्लासिफाइड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है ना, उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते बच्चे जो बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं होते, चाहे उनको कितनी भी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। तो बच्चे उस हिसाब से हमें कैटेगरीज देखनी पड़ेगी। चलो ओके, तो बच्चे आई होप यहां तक आज आपको क्लियर होगा। तो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी पिकिंग अप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगेन इसमें मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स यूज होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने के लिए। अगर आपको बच्चे बार मैग्नेट वाली एक्टिविटी समझ आ गई जहां हम आयरन फिलिंग्स को यूज करके पैटर्न्स बनाते हैं, तो वही सेम तरीका यहाँ यूज होगा। उसके बाद बच्चे विल बी पिकिंग अप सर्कुलर लूप एंड सोलोनॉइड। So these will be the topics that we pick on Wednesday. We'll try to finish up till solenoid on Wednesday. इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आएगा, लूप के अंदर क्लॉक फेस रूल आएगा एंड देन सोलोनॉइड। सो मे बी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम सोलोनॉइड तक खत्म कर देंगे। तो प्लीज गो थ्रू इट, इसको अच्छी तरह एक बार रिवाइज करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और लूप और सोलोनॉइड इजीली समझ आ जाएंगे। ऑलराइट बच्चे, चलो ओके बच्चे आई विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे। इसको आज सेशन को आज हम यहीं खत्म करेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।